आसमान से शोले बरसाता सूरज, ज़मीन पर अंगारों जैसी रेत हो, सियाचिन की कांपती हुई सर्दी हो, लेकिन जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 365 दिन बॉर्डर पर तैनात रहती है। ये वीडियो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड है। साथ में ही मैं आपको इस वीडियो में आइडिया दूंगी, क्या पता आप उसको क्रांति में बदल दें, क्या पता आप इतना फैलाएं इस वीडियो के एक क्रांति का रूप ले लें। क्योंकि 3 ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो इस देश के लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी देश बदलेगा। तो वॉच टिल एंड। सबसे पहले तो दिल से सैल्यूट इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को दिल से सैल्यूट इस इंडिपेंडेंस डे पे। जैसे कि हमारे भारतीय सेना के 3 विंग होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इसी तरह मेरी इस वीडियो के भी 3 विंग्स हैं। फर्स्ट इज क्लीनलीनेस, सेकेंड इज रोड सेफ्टी एंड थर्ड इज वुमेन सेफ्टी। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लीनलीनेस। हम क्लीनलीनेस पे बात करेंगे। सफाई के रैंक में अब क्या आप जानते हैं इंडिया 141 रैंक पर है। तो इसको 141 रैंक बनाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं भाई, हमने ही उसे बनाया है। तो क्या हम 141 में से 1 और 4 हटा दें तो हम क्या इसे 1 पे नहीं ला सकते? क्योंकि देश में से, हमारे देश में से ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सड़कों पे शौच करते हैं, कूड़ा फेंकते वक्त सोचते नहीं हैं। तो हमारे में से ही हैं जो सड़कों पे ऐसे ही थूक देते हैं। तो हम ही हैं, हमें ही बदलना होगा। अगर हम ही बदल जाएं, हम ही जिम्मेवारी ले लें कि हम कहीं पे कूड़ा नहीं फैलाएंगे, हम कहीं पे थूक नहीं फेंकेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, तो क्या इंडिया 141 से 1 पे नहीं आ सकता? आ सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आइडिया को रेवोल्यूशन में बदलने की, हर किसी को अपनी जिम्मेवारी खुद लेने की। सेकंड है रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमें सीट बेल्ट पहननी है, हमें हेलमेट पहनना है, हमें स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। तो क्या गवर्नमेंट वो अपने लिए कर रही है? मेरा ये सवाल है, क्या वो अपने लिए कर रही है कि हमारे लिए कर रही है? वो हमारे लिए कर रही है, लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं कि चंडीगढ़ चेकिंग होती है तो ठीक है डाल लेंगे, अम्बाला चेकिंग नहीं होती तो सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे। ये जो है हमारी सेफ्टी के लिए बनाया है गवर्नमेंट ने, तो हमें बदलना होगा। 17 क्या आप जानते हैं 1 घंटे में रोड एक्सीडेंट से 17 डेथ्स होती हैं और 1 साल में 1.5 लाख डेथ्स होती हैं। तो कितने घर उजड़ जाते हैं, किसी की माँ चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी का बेटा चला गया, या कितनी फैमिली जो है उजड़ जाती हैं रोड एक्सीडेंट्स में। तो क्या अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, हम बदल नहीं सकते? क्या हम ये दुर्घटनाएं घटित होने से बचा नहीं सकते? हमें ही बदलना होगा। हम बदल जाएंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंग है मेरी वीडियो का, दैट इज़ वुमेन सेफ्टी। अब रोज़ मुझे बड़ा दुख होता है, अखबारों में, न्यूज़ में हम यही रेप केसेस के बारे में सुनते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, ये रेप करता कौन है? क्या कोई बाहर से आता है रेप करने? नहीं, रेप करने वाला हमारे देश के अंदर ही है। तो हमें ही बदलना होगा। हर तीनों विंग में मेरी, चाहे क्लीनलीनेस की बात है, चाहे रोड सेफ्टी की बात है, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात है। हमारा जो देश है IT टेक्नोलॉजी, बहुत ही स्मार्ट माइंड्स हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में हम जो लेडीज़ हैं, हम रात को बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सेफ़ नहीं है इंडिया। तो सेफ्टी के मामले में हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो हाँ, किसको बदलना होगा? कोई बाहर से रेप करने नहीं आता, देश के अंदर से ही रेप होते हैं। हमें देशवासियों को अपने ही देश से खतरा है, तो हमें ही बदलना होगा। अगर हम बदल जाएंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। तो मेरा एक सवाल है कि क्या हम देश को बना रहे हैं या देश को तबाह कर रहे हैं? अगर हम खुद बदल जाएं, वही पॉइंट है बार बार, अगर सब संभल जाएंगे तो देश बदल जाएगा। जी हाँ, तो आपको इस रेवोल्यूशन में मेरा साथ देना होगा, सबको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। बी द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। ये 3 पॉइंट्स अगर सब समझ जाएं, 3 विंग्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करें, अगर ये सब समझ जाएं तो अवश्य देश बदलेगा। देश, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर सब संभल जाएंगे तो देश बदल जाएगा। धन्यवाद।